और ये आप पूरी जिंदगी भर याद रखना, ये बात को बता रहा हूं, जिंदगी भर रखनी याद रखने वाली बात बता रहा हूं। घर में रोज आरती करो तो रोज घंटी बजाया करो। बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जब भगवान की अब आरती करो तो देसी गाय के घी से या गाय के घी से भगवान की आरती करो। घर के अंदर दीपक सुबह और शाम जरूर जलाया करो। और एक बात और ध्यान रखना, जब आरती करो तो घर में घंटी जरूर बजाना। जब घर में घंटी बजाओ, घंटी बजाने से क्या होता है, आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, सब की सब चली जाती है। इसलिए घर में घंटी जरूर बजाया करो, आरती गाया करो। जैसे कि आपको यहाँ वैद्यनाथ भगवान के मंदिर के नगाड़े घंटे अगर सुनाई देते हो तो तुम बहुत किस्मत वाले हो, बहुत किस्मत वाले हो तुम लोग कि भगवान के मंदिर के घंटे घड़ियाल तुम्हें सुनाई दे रहे हैं। ये परम परम सौभाग्य की बात है मेरे बहन भाई, परम सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात और सुनो, दूसरी बात यह है कि जब आप अब कई कहते हैं महाराज जी आरती गाएं कैसे, हमें आरती आती नहीं है। कितने लोग हैं, बुरा मत मानना, मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी, मैं आपका बेटा हूं, मेरा हक आपको कहने का, लेकिन कितने लोग इसको पूरी आरती आती हो? कितने लोग मुझे आरती पूरी सुना सकते हैं? बस इतने क्यों कि आप लोग आरती नहीं करते हो। आरती तो आप लोग भी करते हो, लेकिन आरती को आपने कभी सीरियस किया ही नहीं है। आपने केवल कहते हो तन मन धन सब कुछ तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन कभी मन से कहा नहीं तुमने। अगर मन से कहा होता मेरी बहन भाई, आज स्थिति कहीं और होती। एक व्यक्ति, मैं कहता हूं इतने लोग बैठे हो, आप सैकड़ों लोग बैठे हो, उसमें से कितने लोगों के हाथ उठे आरती याद है? मात्र बहुत कम लोगों के हाथ उठे। आरती तो आप रोज गाते हो, क्या गाते हो भाई? अगर कोई छोटी सी चीज याद करे वो भी 2 दिन में याद हो जाती है। तुम तो बरसों बरसों उस आरती को गा रहे हो, फिर तुम्हें वो आरती याद क्यों नहीं हुई? इसका मतलब तुमने उस आरती को सीरियसली गाया ही नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को चौपाई याद हो जाती है। तो आपने अभी तक आरती याद न कर पाए, तुम्हें आरती याद नहीं हो पाई, एक देवता की आरती तुम्हें याद नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी भगवान की दयालुता है, भगवान बहुत दयालु है। अगर तुम आरती गाते समय तुम भूल गए हो, तुम आरती नहीं गा पा रहे हो, तुम्हारा मन भटक गया, तो आप घंटी जरूर बजाया करो। भगवान बहुत दयालु है, ठाकुर की हर चीज में दया छिपी है। कैसे महाराज जी बताओ? आपने जो घंटी देखी कि नहीं देखी? घंटी के ऊपर या तो गरुड़ जी का चित्र होता है घंटी पर, या हनुमान जी का होता है, या शेष नाग जी का होता है। आपके घर में आज जाके घंटी देखना, जिस घंटी को बजाते हो ना, उस घंटी को देखने या तो हनुमान जी का चित्र मिलेगा, हनुमान जी मिलेंगे उस पर, या गरुड़ जी मिलेंगे, या शेष नाग जी मिलेंगे। 3 में से एक देवता पक्के मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? भगवान ने कहा कि तुम्हें जब आरती हो, कोई बजाए तो आरती तुमको गानी है। भगवान ने उन देवताओं को ड्यूटी दे रखी है कि तुम अगर मानो हम अनपढ़ है, मान लो आरती नहीं गा सकते, गोपियां नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी गोपियां ने कृष्ण को पाया। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर गोपियों ने कृष्ण को पाया। तो भगवान कहते हैं इन तीनों को कहा है कि जब कोई घंटी बजाए तो आरती किसको गानी पड़ती है उस समय? हनुमान जी को। जिस घंटी पर जो देवता विद्यमान है वो देवता हनुमान भगवान को आरती सुनाता है। आपका काम केवल घंटी बजाना है, लेकिन वो भी तुमसे नहीं बजती है, वो भी तुमसे बजती नहीं है। और घंटी कई देर बजाया करो। कई लोग तो हो गई आरती, लो सा हो गया, ये आरती कोई? कई लोग तो भगवान को भोग भी ऐसे लगाते जैसे एहसान कर रहे हैं। भगवान को भोग भी ऐसा लगाए जैसे ले जाकर थाली रखी उठा के ले आए। अरे लगाने की क्या जरूरत थी, तू खुद खा लेता। और फिर कोई परेशानी होती सबसे जाकर, हे भगवान मेरा यह काम कर दे। अरे तू दे क्या रहा है?
तुम सही तरीके से भोग नहीं लगा पाते। अरे भोग तो कर्मा लगाती थी। कर्मा कहती थी तू जीमै जद मैं जीमू, मानो ना कोई लाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बैठी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवेगो। अरे सब पत्थर में प्राण आ जाते हैं, लेकिन भक्ति होनी चाहिए। और आज की दुनिया लगभग, तेजस भैया बुरा मत मानना, आज की दुनिया लगभग है ना दिखावे में जी रही है। दुनिया लगभग दिखावे में जी रही, दिखावा करते करते लोग परेशान हो रहे हैं और कुछ नहीं है। किसी ने मेरे को पूछा महाराज जी पहले दुनिया किस पे चलती थी? मैंने कहा पहले दुनिया मौन पे चलती थी, लोग मौन रहते थे। कि आज की दुनिया, मैंने कहा लोन पे चलती है। पहले दुनिया मौन पे चलती थी, एकदम मस्त रहती थी। आज की दुनिया लोन पे चलती है। लोन चुकाते चुकाते आदमी चुकता हो जाता, लोन नहीं चुकता है। कम खा लेना, रुकी सूखी खा लेना, लेकिन चैन की तो खाना। किसको दिखाओगे? सबके पास है ये शान शौकत पैसा, सबके पास भरा पड़ा है। किसको दिखाओगे तुम? जिसके लिए तुम आए वो काम तो तुम भूल गए हो। अगर कुछ दिन बहम हो तो 2-4 दिन एक दो लोगों से मिलकर आ जाना, सब बहम निकल जाएगा तुम्हारा। कुछ एक से बड़े हाथी बैठे हैं साहब, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को। साधना में बड़े बड़े साधक बैठे हैं, भजनानंदी बड़े बड़े भजनानंदी बैठे हैं, व्यापारी में बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, लेकिन भरोसा भगवान पर होना चाहिए। लेकिन आप तो केवल दुनिया को रिझाने में लगे हो। दुनिया को मत रिझाओ मेरे बहन भाई। जिसने ये रिझ गया, जिसने श्यामदानी रिझ गया, उसके बाद खेल देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है, कैसे बदलता है। दुनिया को मत रिझाओ, दुनिया के लिए घंटी मत बजाओ, कृष्ण के लिए घंटी बजाओ। कृष्ण को खिलाओ, कृष्ण को पिलाओ, कृष्ण को रिझाओ। लेकिन अब आपको क्या बोले? आप बोलोगे महाराज जी आप बहुत डिस्टर्ब करते हो हमको। हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम सच बता रहे हैं आपको। इतने लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं खाटू, बहुत लोग। मैं साल में लाखों करोड़ों लोगों से मिलता हूं, और करोड़ों लोग मुझे रोज संस्कार टीपर सुनते, लगभग संस्कार टीपर सुनते हैं मुझे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, मैं लोगों की बातें सुनता हूं ना। आप तो लोगों की सुनी कहते हैं, मैं लोगों के सामने बैठकर चर्चा करता हूं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, अगर आप ये सोचते हो ना मैं ऐसे, तो अपने साथ धोखा कर रहे हो। आप अपने साथ धोखा मत करो, उस समय बहुत पछताओगे अंतिम समय तुम। इसलिए भगवान का भजन करो, जी भरकर भजन करो। भगवान को भोग लगाओ तो जी भरकर लगाओ। अरे कभी कभी है ना प्रसन्न, अब कई लोगों को यार भोग लगाना पड़ेगा, बस इसीलिए लगा रहे। नहीं, प्रसन्नता से बना भोग। ठाकुर जी को पवा का, ठाकुर जी को फिर तू पा। लेकिन क्या करें महाराज। और ठाकुर जी के भोजन में, और बता दूं भैया, ठाकुर के भोजन में लहसुन प्याज भी त्याज्य है। हाँ, बहुत गहरी बात है। लहसुन प्याज भी त्याज्य है। इसलिए ठाकुर सेवा जब करो तो घंटी घर में जरूर बजाया करो, और कई देर बजाया करो। तुम्हें आरती नहीं आती, कोई बात नहीं है, तुम छूट हो, तुम्हारे को मैंने फ्री कर दिया, कोई बात नहीं। तुम्हें आरती याद नहीं है तो। और लगभग आरती घर में पता है कौन करती है? माताएं घर में आरती करती है, भाई लोगों को टाइम नहीं है। पति पत्नी को दोनों को साथ में बैठकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। अब पति लोग नाराज हो जाएंगे, महाराज जी आपको हमारी नींद अच्छी नहीं लगी। अरे तुम्हारी नींद तो हमें अच्छी लगी, लेकिन सच तो सच रहेगा ना भाई। अगर आपने शादी किया तो फेरे लिए, फेरे में सब कुछ चीज लिखी गई है, आपने साच वचन दिए, तो ये जीवन का सच है। इसलिए आरती रोज जोर जोर से गाया करो, प्रसन्न मन से गाया करो, जी भर के गाया करो।